15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने एक अवतल दर्पण के सामने एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु रखी है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। बात क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। क्या दिया है? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो देखिए अच्छे से पढ़िए, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो क्या दिया गया? फोकस दूरी। लिखते हुए चले जा रहे हैं जो जो आपका गिवन है। इससे आपके माइंड में कौन सा फार्मूला लगेगा, तुरंत आ जाएगा। क्लियर है? तो क्या गिवन है? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो क्या दिया है? फोकस दूरी। और किसकी है? अवतल दर्पण। किसकी है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी। यहां लिख सकते हो अवतल दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से। अब अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमारी क्या होती है? माइनस में होती है। क्या होती है? माइनस में। देखिए आपने पढ़ा होगा पढ़ा है, ठीक है, क्या? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, उसमें पढ़ा होगा कि दर्पण में जितना भी, देखिए इधर मैं समझा दे रहा हूँ, ये क्या है? दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, ये इस चतुर्थांश में ऐसे है। ठीक, तो लेफ्ट साइड में, इस साइड में जितना भी वस्तु हो, प्रतिबिंब हो, फोकस हो, कुछ भी होता है इसी साइड में है, तो अवतल दर्पण में सब लेफ्ट साइड में होता है, इसीलिए ये क्या होता है? निगेटिव होता है। वस्तु की दूरी वो भी निगेटिव, प्रतिबिंब की दूरी वो भी निगेटिव, फोकस दूरी वो भी निगेटिव, सब माइनस में होता है। लेकिन एक स्थिति में प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव होती है। ठीक है, वो कौन सी स्थिति? जो भी इसके पहले जस्ट हम देख चुके हैं, अर्थात वो स्थिति क्या है? जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? अवतल दर्पण की बात कर रहा है तो फोकस क्या होगा? निगेटिव होगा, अर्थात इसी साइड में होगा। बात क्लियर है? तो यहाँ फोकस दूरी हमारी क्या होगी? निगेटिव होगी। क्या होगी? निगेटिव। तो ये हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। क्लियर हुई बात? अब फिर क्या दिया गया है? सामने रखी है 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक, कितने सेंटीमीटर दूरी पर? 10 सेंटीमीटर। तो क्या रखिए? वस्तु रखिए। तो क्या दिया गया? वस्तु की दूरी। क्या दिया है? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? यू से। किससे? यू से। ठीक है, वस्तु की दूरी हमेशा, चाहे वस्तु, चाहे लेंस हो, चाहे दर्पण हो, चाहे जो भी कुछ हो, सब वस्तु की दूरी क्या होती है? निगेटिव होती है। तो बिना सोचे समझे वस्तु की दूरी निगेटिव ही लिखेंगे। क्लियर है? फिर क्या कह रहा है? 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु। कितने सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर। क्या है? वस्तु की ऊंचाई है। तो क्या दिया गया? वस्तु की ऊंचाई। क्या दिया है? वस्तु की ऊंचाई। ये हो गया ऊंचाई
ऊंचाई को हम मान लेंगे क्या, वस्तु की ऊंचाई को h मान लिया, क्या मान लिया, h इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। कितना है, 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। और वस्तु की ऊंचाई देखिए ऐसे, इस वस्तु हमेशा इस ऐसे रखी होती है, वाई एक्सिस के धनात्मक दिशा में, ठीक है। तो धनात्मक की ओर रहती है, अपवर्ड में रहती है, इसीलिए क्या होगी धनात्मक, और डाउनवर्ड में क्या होगी नेगेटिव। क्लियर है। तो वस्तु हमेशा सीधी रखी होती है तो वो क्या होगी, धनात्मक होगी। क्लियर है। तो 8 सेंटीमीटर हो गई। कह रहा है दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी या फिर स्थिति। दूरी को हम किससे नोट करते हैं, v से। किससे करते हैं, v से। v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो यहाँ h आ गया, यहाँ h का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ h से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारी प्रतिबिंब की स्थिति पूछा गया है, प्रतिबिंब की ऊंचाई या फिर लंबाई कुछ पूछा नहीं गया है, ठीक है। तो यहाँ इससे कोई मतलब नहीं। तो एफ यू वी में संबंध आप पढ़े हैं, ठीक है, दर्पण के सूत्र से। अब इसको हम हल करते हैं, लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से क्या होता है दर्पण का सूत्र, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्लियर है। तो देखिए f की वैल्यू आपकी गिवन है कितनी, -15 सेंटीमीटर। तो f की जगह क्या रखेंगे, -15 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 1/-15 इक्वल टू 1/v की वैल्यू नहीं पता तो v लिख देंगे। क्लियर है। प्लस 1/u की वैल्यू आपको पता है कितना है, -10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा -10। क्लियर है। अब देखिए माइनस को जब प्लस से गुणा हो जाएगा इनटू में, तो माइनस को जब प्लस में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अर्थात ये हो जाएगा 1/-15 इक्वल टू 1/v और -1/ क्या हो जाएगा, ये 10। ये माइनस है, इस साइड में आएगा क्या हो जाएगा, प्लस। क्या हो जाएगा, प्लस। इधर माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। क्लियर बात। तो क्या हो जाएगा हमारा इस साइड में, ये हो जाएगा, बचेगा हमारे इधर 1/v। तो ये हो जाएगा 1/-15 और प्लस ये माइनस इधर आएगा प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v। क्लियर हुई बात। अब देखो, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का आपको एलसीएम ले करके सॉल्व करना तब भी कर सकते हो। तो मैं आपको एकदम सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, सिंपल एकदम ट्रिक बता रहा हूँ। देखो, इसके सामने ये है, इसको गुणा कर दो, इसके सामने ये, इसको गुणा कर दो, नीचे मल्टीप्लाई करो, बस काम खत्म। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10। -15 को +15 से करेंगे, माइनस हो जाएगा, 15 एकम 15 हो जाएगा। क्लियर बात। बटे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -150। 15 होता हम 150, कितना हो जाएगा, 150। क्लियर है। इक्वल टू 1/v। क्लियर हुई बात। अब देखो 10 में से 15 निकालेंगे, कितना निकालेंगे, 10 में से 15 निकालेंगे तो हो जाएगा -5। कितना हो जाएगा, -5। तो ये हो जाएगा -5 अपान कितना दिया, -150। ये हो जाएगा -150 बराबर 1/v। माइनस से माइनस कैंसिल, 5×3 = 15, कितना हो जाएगा, 30। तो क्या बच जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा 1/30 बराबर 1/v। बात क्लियर हुई कि नहीं। यहाँ बचेगा 1/30 बराबर 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो। v को 1 से करेंगे, ये हो जाएगा v, और 30 को 1 से करेंगे, ये हो जाएगा 30। ठीक है। किस में दिया है, सेंटीमीटर में। तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। देखिए अब देखिए जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो क्या होगी, धनात्मक। अब देखिए धनात्मक है तो इसका मतलब वस्तु कहाँ पर होगी, वस्तु कहाँ पर होगी, ध्रुव और फोकस के बीच में होगी। क्लियर है बात कि नहीं। अब देख लो, यही दिमाग में रख लो, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दी गई और वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या, फोकस और ध्रुव के बीच में है। तो इसीलिए वस्तु की जो दूरी है वो क्या आई है,
30 सेंटीमीटर। तो वस्तु कैसी वस्तु नहीं, प्रतिबिंब की जो दूरी आई है वो क्या हो गई 30 सेंटीमीटर। बात क्लियर है? तो 30 सेंटीमीटर ये इसका क्या दर्शाएगा, निगेटिव आती तो आपका वास्तविक होता, लेकिन क्या है धनात्मक दूरी आई है तो ये क्या होगा आभासी होगा। अब इसका हम किरण आरेख भी खींच लेते हैं। ठीक है, किरण आरेख खींचने को आता है कि किरण आरेख खींचिए, तो किरण आरेख जैसे खींचने को आएगा वैसे ही इस क्वेश्चन को 7 नंबर में दे दिया जाएगा। हाई स्कूल में 7 नंबर में और इंटर में आपका लॉन्ग में दे दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए अब इसका हम किरण आरेख खींच लेते हैं। ये आपका सॉल्व हो गया। क्या जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी कितनी होगी 30 सेंटीमीटर पर होगी। क्लियर है? इसको इरेज करके इसका हम किरण आरेख खींच लेते हैं, उससे भी क्लियर हो जाएगा। आप लोग स्केल का प्रयोग करेंगे किरण आरेख के लिए। ठीक है, मैं अपने आप इसको मान रहा हूँ। क्लियर? चलिए किरण आरेख खींचना मैं बता दे रहा हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। सबसे पहले क्या करेंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अवतल दर्पण। ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है। ठीक है, अब देखिए फोकस दूरी कितनी है 15। तो यहाँ मान लेंगे यहाँ पर ये फोकस है एफ है, ये क्या है 15, इसके बीच की दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर है। बात क्लियर है? और वस्तु कहाँ पर रखिए 10 सेंटीमीटर, मतलब ध्रुव और फोकस के बीच तो 15 से कम है, तो इसका मतलब मान लेंगे वस्तु कहाँ पर रखी, यहाँ पर रखी हुई इस जगह पर। तो इसकी दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। आप लोग स्केल का प्रयोग करेंगे, स्केल की सहायता से बनाएंगे। खींचना मैं केवल बता दे रहा हूँ। ठीक, आप लोग स्केल रखिएगा ध्रुव से, यहाँ से ऐसे स्केल रखिएगा 15 सेंटीमीटर जहाँ पर है वहाँ पॉइंट रख देना, फिर वहाँ एफ नाम दे देना। ठीक है, लिख देना 15 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद स्केल रखें कि भाई 10 सेंटीमीटर जहाँ पर होगा, 10 सेंटीमीटर जहाँ पर आएगा वहाँ पॉइंट रखेंगे। फिर ये जो ऊंचाई जो वस्तु है वो 8 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 8, तो इसकी जो लंबाई ऐसे रखना है स्केल, तो इसमें ऐसे रखोगे तो 8 सेंटीमीटर जहाँ पर होगी वहाँ पॉइंट रख देना, वस्तु रख देना। ये क्या है वस्तु है, क्या है वस्तु है। क्लियर हुई बात? अब हम क्या करेंगे, जैसे करते थे इस पर हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण खींचेंगे। ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर हमने एक किरण खींची। क्लियर है? अब दर्पण से टकराई कहाँ से होकर पास होगी, मुख्य फोकस से। तो हम क्या करेंगे, मुख्य फोकस से होकर किरण निकाल देंगे। क्लियर है? दूसरी रेस, अब आपको ये भी पता है हमने क्या बताया था कि ध्रुव से फोकस के बीच की जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी फोकस से और वक्रता केंद्र के बीच होगी। अब इतनी ही दूरी पर स्केल रखेंगे, 15 सेंटीमीटर जहाँ पर आएगा वहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट रख देंगे। क्या करेंगे, पॉइंट, उसका नाम दे देंगे हम सी। क्लियर है? अब इसको इस प्रकार किरण हम इसमें भेजेंगे कि हमारा देखिए ये दूरी कुछ ज़्यादा है और ये कम लग रही है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये आप लोग स्केल की सहायता से करेंगे। ठीक है, स्केल सहायता से। अब इस पर हम क्या करेंगे, ऐसा किरण डालेंगे दर्पण पर कि वक्रता केंद्र से होकर पास हो जाए। तो इसको हम इस प्रकार से यहाँ डाल देंगे, टकराई कहाँ से होकर गुजरेगी, वक्रता केंद्र से। खींच लो, ऐसे खींच दिया। अब देखो ये स्पेस इधर कम था, धीरे धीरे इधर बढ़ता है, इधर नहीं कटेगा, और नहीं कटेगा तो इसको क्या करेंगे, दूसरी ओर इस किरणों को बढ़ाएंगे ऐसे स्केल की सहायता से। फिर मैं कह रहा हूँ स्केल की सहायता से बेटा बनाइएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए प्रतिबिंब आपका यहाँ पर बनेगा, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा। ये क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब है। क्या है ये, प्रतिबिंब। क्लियर हुई बात? तो अगर ये आप दूरी मापेंगे तो ये दूरी प्लस में आ जाएगी, वो कितने सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम किरण आरेख खींचते हैं। क्लियर हुई बात? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहे। थैंक यू।